सर्वप्रथम आप सभी प्रेस के बहनों और भाइयों को झारखंड सरकार की तरफ से, झारखंड की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई साधुवाद। झारखंड अपार संभावनाओं से भरा प्रदेश है और इसको ध्यान में रखकर जो प्राकृतिक संसाधन है वो किसी एक राज्य की नहीं, वो राष्ट्र की संपत्ति है। तो संसाधन के को राष्ट्र को आर्थिक सुपर पावर बनाना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और 1 अरब 25 करोड़ लोगों की भी सपना है। और करोड़ों देशवासियों को सपना को पूरा करने के लिए जो झारखंड के पास प्राकृतिक संसाधन है, वो राष्ट्र के लिए हो, देश के लिए हो, जो देश में करोड़ों बेरोजगार नौजवान नौयुवतियां हैं उनको रोजगार मिले, जो देश में करोड़ों हाथ के पास डिग्री है लेकिन हाथ में हुनर नहीं, उनको हुनर देकर रोजगार या फिर स्वरोजगार के माध्यम से अपने पैर पर खड़ा होने के लिए ही झारखंड सरकार ये तीसरा प्रदेश है जहां हम हर स्टेट के निवेशकों से, संस्थाएं से मिलकर हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं 2016-17 के ग्लोबल समिट जो झारखंड में होगी। और उसी क्रम में हम लोग आज हमारे मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा जी, अपर मुख्य सचिव श्री आर.के. श्रीवास्तव जी, अपर मुख्य सचिव प्लानिंग एंड फाइनेंस, प्रधान सचिव अर्बन डेवलपमेंट अरुण कुमार सिंह जी, जनसंपर्क विभाग के और हमारे प्रधान सचिव संजय कुमार जी, इंडस्ट्री, माइनिंग एंड आईटी के सचिव श्री सुनील बनवाल जी, और आप ही के इस जिले के रहने वाले हमारे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के विद्यासागर, पूरी टीम के साथ हम लोग राज्यों में घूम रहे हैं और दोनों राज्यों में जो निवेशकों के द्वारा जो रिस्पांस मिला वो बहुत ही हमारे राज्य के लिए उत्साहजनक है। आज आपने देखा कि हरि मोहन जी झारखंड में सरायकेला में सीमेंट प्लांट के लिए 600 करोड़ का आज निवेश। इसी तरह मानव संसाधन भी एक बहुत बड़ी पूंजी है। उस मानव संसाधन को उस लायक बनाने के लिए हम लोग ने कल सीसीओ से और आज ओरेकल से हम लोग ने और इन 2 दिनों में जो हमने 1-to-1 भी निवेशकों से बात की तो काफी उत्साहजनक है। काफी लोग इच्छुक हैं झारखंड के में निवेश करने का। ब्रिटानिया बिस्कुट के लोग भी कल बेंगलोर में मिले थे, वो भी इच्छुक प्रकट किए। तो आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि झारखंड में निवेश अधिक से अधिक होंगे और उस निवेशक को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो हमने प्रक्रियाओं में सरलीकरण किया, त्वरित निर्णय हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था जो पारदर्शी हो और जिसके कारण ही झारखंड को ई डूइंग बिजनेस में तीसरा स्थान प्राप्त हो। तो निवेशकों के लिए झारखंड में लाल कालीन बिछी हुई है। मैं पूरे देशवासी जो हमारे निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, चाहे प्रवासी भारतीय हैं, वो झारखंड में हम निमंत्रण करते हैं, आइए आप निवेश करें
और आप और सरकार, उद्योगपति, व्यापारी, घराने, जनता, सरकार मिलकर हम देश को आगे ले जाए, देश को आर्थिक सुपर पावर बनाए, देश को 21वीं सदी का भारत बनाए। इस सपने के साथ हम लोग राज्यों में दौरा कर रहे हैं। आपकी बात सही बात है, ये 15 महीने पहले वाली बात है। अब कोई टैक्स नहीं, आप हमारा निवेशक सरकार को भी टैक्स दे रहे हैं तो उसमें भी हमने कम कर दिया। What kind of incentives you are giving to the companies who investing in Jharkhand, sir, right now, compared to other states? पॉलिसी आप लोग मीडिया के लोग और लोकतंत्र के चौथा स्तर पर सब इंटरनेट से आप पॉलिसी तुलना करते रहिए, ठीक है? तुलना सब अभी स्टेट का पॉलिसी निकाल लीजिए, तुलना करिए और पेटर्न लिखिए झारखंड के बारे में कि देश का सबसे बढ़िया पॉलिसी किसका है? झारखंड। कल पेपर पढ़ेंगे, आप लोग नेट देख के लिखिएगा। नेटे में आप लोगों को पेपर हम रात में देख लेंगे। सर, लेकिन फोकस एरिया क्या है निवेश के लिए? कौन सी एरिया? हर सेक्टर है। मैंने फिर कहा ना, मैं आजादी से लेकर अभी तक पूरा विवेचना किया। नेहरू जी ने खाली पश्चिमी औद्योगिकरण को ही फोकस किया। केंद्र की सरकार, हमारी सरकार, क्योंकि मैं मजदूर हूं, टाटा स्टील में मैं मजदूर था, मैं गरीब परिवार से आया हूं, तो गरीबी क्या है मैं जानता हूं। 15 साल मैंने टाटा कंपनी में लोहा तोड़ा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक मजदूर आज राज्य का मुखिया बन गया। इसलिए हमने हर सेक्टर पे, मैंने फिर कहा ना, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, 4 सेक्टर में पैरेलल काम करना होगा। क्योंकि और अगर हमें आर्थिक प्रगति चाहिए तो औद्योगिक विकास भी चाहिए, तो औद्योगिक विकास इंडस्ट्री से। सबसे ज्यादा रोजगार है एग्रीकल्चर में, इसीलिए हमने जल प्रबंधन, जल संचय, खेती में पानी रोकना, क्योंकि आप जिस तरह भगवान धोखा दे रहा है पानी का, तो पानी का संचय करना। तो एग्रीकल्चर भी हमारी प्राथमिकता। थर्ड, आईटी। 91 उदारीकरण के बाद बड़े बड़े जो प्लांट है वो मशीनीकरण हुआ, सर्वीकरण कम हुआ। क्योंकि मैं मजदूर था, मैं जानता था किस तरह टाटा कंपनी में छटनी हुआ। लेकिन जो तीसरा 91 में जो सेवा का क्षेत्र, आईटी के क्षेत्र में, वह ज्यादा रोजगार के अवसर खोले। कल मैंने कौन गया काम में? इन्फोसिस में भी गया था। अब देखिए 24,000 हमारा बच्चा बच्चियां वहां रोजगार कर रहा है। तो सेवा के क्षेत्र में काफी क्षेत्र खुले। तीसरा, चौथा है पर्यटन। पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी रोजगार है। और इसलिए हमने पारसनाथ, पूरे विश्व का जैन का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, उस पारसनाथ को भी हम डेवलप कर रहे हैं। अब उस पहाड़ में भी अब ये बन रहा है हेलीपैड, वहीं भी अब सीधे रांची से हेलीकॉप्टर पकड़ो, सीधे हो ऊपर चले गए। उसी तरह बैजनाथ धाम, आप सब जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग बाबा नगरी देवघर में, जो आज से, कल से पूर्णिमा से आज शुरू हो गया। वहां हर साल 15 लाख 16 लाख कंवरिया लोग आते हैं। उसको भी हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। तिरुपति के आपके यहाँ के तर्ज पर अभी फर्स्ट फेज काम पूरे खत्म नहीं हुए, 2 फेज में तिरुपति के तर्ज पे क्यू लाइन देकर उस क्षेत्र को विकसित कर रहा है। थर्ड, रांची से 25-30 किलोमीटर छील मस्तिका मां का मंदिर है, उस मंदिर को भी हम डेवलप कर रहे हैं। फोर्थ, गुमला में अंजनी धाम, जहां बजरंग बली जन्म लिया, आप इन टीवी वाले लोग दिखाए थे, तो उसको भी हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, ताकि उद्योग, पर्यटन के मामले से भी अधिक पर्यटक आए। देवघर ऐसा जगह है जहां देश विदेश के लोग आते हैं, क्योंकि पर्यटन जितना हम विकसित करेंगे तो विदेशी लोग आएंगे, तो विदेशी मुद्रा भी भारत में, झारखंड में आएगा। तो पर्यटन में जो झारखंड प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ है, प्राकृतिक जो छटाएं हैं, उनसे भी हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो हर सेक्टर में झारखंड सरकार काम कर रही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 4 वर्ष के अंदर झारखंड को विकसित राज्य में श्रेणी करना। तो एक सेक्टर में काम करके हम झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में नहीं ला सकते। इसलिए पैरेलल चारों सेक्टर में काम करके, जो 13-14 वर्ष में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो झारखंड पिछड़ा था,
उस झारखंड को हमें छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के बराबरी में लाना, इस पॉइंट से काम कर रहे हैं और इसी काम 4 वर्षों में लाने के लिए आपके यहाँ से इस तेलंगाना के हैदराबाद में हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।